नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वे जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए, तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं, तो प्रसाद ले आऊं। अब फलाहार में क्या ले, रात्रि को तो फल नहीं खाना चाहिए। बोले, सोंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सोंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपहास में नहीं खानी चाहिए। सोंठ और शक्कर ले आऊं, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी, रात्रि के 11 बज गए थे। दुकान वाले तो सब सो गए थे। किसी दुकानदार को जगाया। लालटेन का जमाना था। सोंठ के टुकड़े और वचनांग के टुकड़े एक जैसे लगे, तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सोंठ की बोरी के बदले वचनांग की बोरी में से सोंठ समझ के 5 सेर वचनांग तोल दिया। अब वचनांग तो हलाहल जहर होता है। फोड़े पुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे ले जाते थे। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनांग पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सोंठ की जगह यह हलाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, अरर, यह क्या हो गया? सोंठ का बोरा तो जो का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनांग दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे। मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनांग तोल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वह तो रात को प्रसाद में बट गया। व्यापारी बोला, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण हो गई, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु, आपने भाव के बल से यह जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप जो के त्यों रहे। काल या नाग के विष का असर भी नहीं हुआ, तो यह वचनांग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पूर्वत हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं, तो भक्त का अहित कभी हो ही नहीं सकता। वह तेजोमय लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते ही हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।